हेलो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्केन्स के प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे, हाइड्रोजनेशन एल्कीन्स का और एल्काइंस का। इसके अलावा रिडक्शन हमने बताया था एल्काइल हैलाइड का। तो एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से एल्केन्स प्रिपेयर होते हैं और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, इनका हाइड्रोजनेशन भी करते हैं, यानी हाइड्रोजन को हम कैटालिस्ट प्लेटिनम या फिर मॉलिब्डेनम या फिर आपके निकेल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ के और एल्केन्स देता है। तो चलिए प्रिपरेशन मेथड्स को आगे बढ़ाते हैं। आज के अपने इस वीडियो में कुछ और मेथड्स को देखते हैं जो कि एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स चल रहे हैं और इसमें दो मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। दो मेथड्स के बाद थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और ये तीसरा मेथड जो है इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मेथड में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि कार्बन जो दो ऑक्सीजन के साथ है ये स्प्लिट ऑफ हो जाता है और स्प्लिट ऑफ होके कार्बोनेट देता है, स्प्लिट ऑफ होके कार्बोनेट देता है और इसके साथ साथ एल्कीन फॉर्म होता है। तो इसमें मैंने बताया कि सोडा लाइम के साथ, एक्चुअल में सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO। तो इसमें जो NaOH है ये पार्टिसिपेट करता है सोडा लाइम के साथ। जब हम हीट करते हैं तो NaOH पार्टिसिपेट करता है इस रिएक्शन में और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, मान लो RCOO Na हमने लिया, सोडियम जो है सोडियम साल्ट जब लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट लेते हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट लेते हैं और इसको हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, NaOH के साथ हीट करते हैं। तो जब हम NaOH के साथ इसको हीट करेंगे, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ पे जो होता है वो एल्केन बनता है। ये H जो है ये यहाँ पे R के साथ जुड़ जाता है और सोडियम का कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट बन गया और R और H आपस में जुड़ के एल्केन्स बना देते हैं। तो ये हमारा बन गया एल्केन। ये जैसे मान लो हम सोडियम एसीटेट को लेते हैं, CH3COO प्लस NaOH। जब हम इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और हमारा CH3 के साथ H जुड़ेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा, यानी ये मेथेन बन जाएगा। तो एक ये प्रिपरेशन का मेथड हो गया। तो ये तीसरा मेथड हम लोगों का हुआ और तीसरे मेथड के साथ हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन कैसे एल्केन्स का हुआ। अब अगले मेथड्स की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम
हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, हाइड्रोलाइसिस। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगला मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जनरली ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, यानी कि सीधे सीधे उसमें वाटर मिलाया जाता है, या वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, या वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है। एक्चुअल में ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता कैसे है? जब हम RH को यानी एल्काइल हैलाइड को ईथर में, ड्राई ईथर में मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं, ड्राई ईथर में मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं, तो RMgX यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। ये हमारा क्या है? एल्काइल हैलाइड है। और ईथर में हमने क्या किया? ड्राई ईथर में मैग्नीशियम को मिलाया, इसमें मैग्नीशियम को मिलाया, तो हमारा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं RMgX का, जब हम हाइड्रोलाइसिस H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यानी वाटर के साथ जब इसको एड किया जाता है, तो यहाँ पे R जो है वो H के साथ, R जो है वो H के साथ जुड़ के हमको एल्केन देता है, और इसके बाद हमको मिलता है MgXOH। ये OH जो है MgX के साथ चला जाता है। तो जैसे रिएक्शन देखते हैं, हमने लिखा CH3MgI, ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहाँ CH3 के साथ H जुड़ गया और MgIOH बन गया। इसी तरह से मान लो दूसरे हम जो है यहाँ पे आयोडीन की जगह पे क्लोरीन को भी रख सकते हैं, ब्रोमीन को भी रख सकते हैं। तो इस रिएक्शन को जो है हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले मेथड को देखते हैं। अगला मेथड जो है वो एक नेम रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं ऊर्ज सिंथेसिस। ऊर्ज सिंथेसिस ये हमारा 5वां मेथड है, ऊर्ज सिंथेसिस। ऊर्ज सिंथेसिस को समझेंगे तो इससे हम हायर एल्केन्स को ऑब्टेन करते हैं। दिस मेथड इज used to prepare higher alkanes। हायर एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। ये मेथड हायर एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और इसमें हम करते क्या हैं? सोडियम मेटल का ड्राई
ड्राई ईथर सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम मेटल को ड्राई ईथर में घोलते हैं और घोलने के बाद हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन जो होता है RH एल्काइल हैलाइड हो गया, प्लस हमने क्या लिया, सोडियम ले लिया और 2 सोडियम है तो यहाँ फिर से RH हो गया। तो इस तरह से ये जब रिएक्शन होता है तो ये R और R कंबाइन हो जाते हैं और हमारा एल्केन बन जाता है। R और R कंबाइन होके एल्केन बना देते हैं और इधर क्या बचता है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाता है। जैसे रिएक्शंस देखते हैं, हमने लिखा CH3 Br प्लस 2Na प्लस Br CH3, तो यहाँ पे दोनों CH3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे और 2NaBr बन जाएगा। इसको जानते हो कि ये मेथाइल ब्रोमाइड है, ये मेथाइल ब्रोमाइड है। तो 2 मॉलिक्यूल मेथाइल ब्रोमाइड के हमने लिए, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल सोडियम लिया हमने, ड्राई ईथर में सॉल्यूशन को रखा और जैसे ही ये रिएक्शन हुआ तो हमको मिला क्या, एथेन मिल गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखो या C2H6 लिखो, है तो एथेन। और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड मिल गया, सोडियम ब्रोमाइड। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह से जो रिएक्शन होता है इसमें सबसे पहले होता है क्या है, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझें। तो RH जो होता है यानी कि एल्काइल हैलाइड जो होता है वो जैसे ही सोडियम से जुड़ता है तो एक इंटरमीडिएट बनाता है। वो इंटरमीडिएट बहुत ही रिएक्टिव होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोसोडियम, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोसोडियम यानी RNA, इसको कहेंगे हम ऑर्गेनोसोडियम। ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और एक सोडियम जो होता है वो X के साथ अलग हो जाता है। अब ये जो ऑर्गेनोसोडियम है ये बहुत अधिक रिएक्टिव होता है, तो फिर दूसरा वाला एल्काइल हैलाइड से जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये इंटरमीडिएट से सोडियम निकल जाता है और दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं और NaX फिर से बन जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होता है और हमको यहाँ एल्केन मिल जाता है। अब 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स को हम लें तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड को लें। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही तरह के एल्काइल हैलाइड कर लिया, एक मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल हमने किसके लिए, मेथाइल ब्रोमाइड कर लिया। अगर अलग अलग ले लें, मान लो कि एक मेथाइल ब्रोमाइड हो गया, एक एथाइल ब्रोमाइड हो गया, तब क्या होगा, तब मिक्सचर मिलता है हम लोगों को मिक्सचर मिलता है। और ये मिक्सचर जो होता है इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये लिमिटेशन है इस सिंथेसिस की, ये लिमिटेशन है कि हमेशा सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड जो होते हैं सिमेट्रिकल प्रोडक्ट ही देते हैं। जैसे दोनों एक ही तरह के एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, आप देख रहे हो कि दोनों में एल्काइल ग्रुप जो है वो एक ही है, ये भी R है, ये भी R है। तो इसी तरह के रिएक्शंस यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ ये लिमिटेशन है कि एसिमेट्रिकल जो है एल्केन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। ये तो हो गया वुड्स सिंथेसिस। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कहते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है उसको भी हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या है।
पहला हो गया कोल्बे BE ऑलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी आप कह सकते हैं। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में होता यह है कि यहाँ अब हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करानी पड़ती है। जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम साल्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट का जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइज कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास कराई जाती है, तो एल्केन बनता है। तो एल्केन बनता है। ये मेथड जो होता है यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है और हम क्या लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन किस में बनाएंगे, साल्ट का, वाटर में बनाएंगे। और इस मेथड में दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, RCOO Na का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट का, और यहाँ पे हम H2O में इसको घोल देते हैं, इसको H2O में घोल देते हैं, 2H2O ले लिए, और इसका हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं, R और R, और ये एल्केन बन जाता है। इसके अलावा हमारा निकलता है CO2 गैस, CO2 गैस निकलता है, NaOH बनता है, H2 गैस निकलता है, यहाँ पे CO2 गैस बनता है। और दो तरह से ये चलते हैं। मान लो ये हमारा जो रिएक्शन होता है, ये जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है CO2 और एल्केन, तो एल्केन और CO2 हमको एनोड पे मिल रहा है, एट एनोड, प्लस हमारा क्या मिलता है, NaOH मिलता है, सोडियम जो है OH के साथ निकल जाता है, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये हमको कैथोड पे मिलती है। तो ये हमको एनोड पे मिलता है, यानी कि एल्केन और CO2 ये एनोड पे मिलते हैं, और कैथोड पे NaOH और हाइड्रोजन गैस मिलता है, डाइहाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या कोल्बेज सिंथेसिस, या इसको हम कोल्बेज सिंथेसिस भी कहते हैं। कोल्बेज सिंथेसिस। तो ये तो कुछ प्रिपेयरिंग मेथड हुए इसके, ये प्रिपेयरिंग मेथड हुए हमारे एल्केन्स के। एल्केन्स को बनाने के कुछ मेथड्स हमने आज जाने। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स वाला टॉपिक हम लोगों ने आज के इस वीडियो में अभी तक देखा। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और आज हम जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है, चलिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली बात जान लें स्टेट। तो स्टेट में हम देखते हैं कि C1 से C4 तक गैसेज होती हैं, यानी कि कौन कौन से, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये फर्स्ट 4 मेंबर्स जो होते हैं वो गैसेज होती हैं, गैसियस स्टेट इनका होता है। C5 से लेके C17 तक ये कलरलेस लिक्विड होता है। और कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, और हायर जो होते हैं, यानी 17 कार्बन एटम से अधिक जिनमें होता है, हायर जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। तो ये तो स्टेट की बात हुई, इनके फिजिकल स्टेट की बात हुई।
सबसे पहले क्या कि ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सा स्टेट? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी। और पहली प्रॉपर्टी के बाद दूसरे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो जितने भी एल्केन्स, लिक्विड एल्केन्स हैं, ये वाटर से लाइटर होता है। लिक्विड एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। वाटर से लाइटर होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर आपको देखने को मिलेंगे। एल्केन्स जो होते हैं, ये अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ऑल एल्केन्स आर insoluble in water but soluble in organic solvent। सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इजीली घुल जाते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या हुआ? लाइक ईथर, एसीटोन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो और जनरली अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अब बात करें अगली प्रॉपर्टी की, बात करें हम चौथे प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स increases with मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी कि लोअर की बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, हायर की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, और जैसे जैसे इनके जो है कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लंबा चेन होता चला जाता है, वैसे वैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो पांचवा, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ये भी इंक्रीज करती है विथ एटॉमिक मास, इंक्रीजेज विथ एटॉमिक मास के साथ साथ ये भी इंक्रीज करती है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रही। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने प्रिपरेशन मेथड को देखा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा। अब एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी को हम अपने कल की वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।